नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सम्राट चौधरी रामलला पर पगड़ी भी चढ़ा आए, नीतीश कुमार के सामने समर्पण भी कर दिया। पगड़ी खोलने के समय माहौल भी ऐसा बनाया कि पूरे बिहार के लोग इसे देख पाए और उस माहौल को जान पाए। पर क्या इतना कुछ करने के बावजूद सम्राट चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बच जाएगी? क्या सम्राट चौधरी अगले विधानसभा चुनाव तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर बने रहेंगे? आज यही सवाल है, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव के पहले बड़ी फेरबदल करने की रणनीति बनाई है और इस रणनीति पर काम हो रहा है, इसका संकेत मिल रहा है। देखिए, सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने के दो कारण हैं। पहला तो कारण यह है कि सम्राट चौधरी बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं। बीजेपी एक पद एक व्यक्ति के सिद्धांत पर चलती है। ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी को एक पद ही मिल सकता है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उनके खतरे में है और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर क्या फैसला होगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से सम्राट चौधरी दो दो पदों पर एक साथ बने हुए हैं, उसको लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। फरवरी महीने में सम्राट चौधरी के एक पद से इस्तीफा देने की बातचीत चल रही थी। जैसे ही सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बने, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से उन्हें हटने की या इस्तीफा देने की बात हो रही थी। लेकिन लोकसभा के चुनाव को नजदीक देखकर तब बीजेपी ने मन बदल दिया कि कहीं प्रदेश अध्यक्ष बदलने से कोई गलत संदेश न चल जाए। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव में 1.5 साल की देरी है। अब बीजेपी चाहती है कि नए सिरे से तैयारी करे और इसीलिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जा सकती है। दूसरा जो कारण है सम्राट चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी जाने का, वो है कि पिछले 10 सालों में बीजेपी का सबसे बुरा प्रदर्शन बिहार में इसी वक्त रहा जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर विराजमान है। आप जानते हैं, 14 में भी बीजेपी 22 सीटें जीती थी, 19 में 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 17 की 17 सीटें जीत गई। इस बार जब सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव हुआ बिहार का, जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तब बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीट ही जीत पाई। ये 10 सालों के परफॉर्मेंस में सबसे कमजोर परफॉर्मेंस ये है। वोट शेयर की भी बात करें तो वे वोट शेयर भी पिछले 2 चुनावों की तुलना में बीजेपी का इस बार घट गया था। जिन कुशवाहा वोटरों को रिझाने के लिए सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, वे कुशवाहा वोट भी इस बार छिटकने लगे। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोटरों में बिखराव देखा गया। सम्राट चौधरी की पकड़ उन पर ढीली पड़ी हुई दिखाई दी और ऐसे में अब सम्राट चौधरी के खिलाफ विरोध के सुर जो है वो पार्टी के अंदर से ही आने लगे हैं। देखिए, पार्टी के अंदर से ही सम्राट चौधरी को लेकर अश्वनी चौबे ने ये ऐलान किया कि आयातित माल को बाहर किया जाए प्रदेश अध्यक्ष के पद से। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर पार्टी के ही कोई कार्यकर्ता होना चाहिए जिसकी विचारधारा शुरू से ही बीजेपी की रही। हरि माझी वो भी सवाल उठा चुके हैं इस मामले में। अब जब पार्टी के अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर, तो संकट के बादल तो हैं। अब जब सम्राट चौधरी को लेकर ये चर्चा हो रही है
कि वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाए जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन दावेदारों की भी चर्चा हो रही है जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। इसमें पहला नाम जो आता है वो संजीव चौरसिया का आता है। संजीव चौरसिया 2 बार से दीघा के विधायक हैं। उनके पिता गंगा प्रसाद संस्थापक बीजेपी के सदस्य में से एक हैं। वो राज्यपाल भी रह चुके हैं। संघ के काफी करीबी हैं संजीव चौरसिया। अति पिछड़ा समुदाय से आते हैं जिसकी बिहार में 36% आबादी है। इसको देखते हुए संजीव चौरसिया पर बीजेपी दांव लगा सकती है। संजीव चौरसिया का नाम पिछले बार जब सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने थे उस समय भी सामने आया था, लेकिन सम्राट चौधरी को तब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया था। अब देखिए संजीव चौरसिया की कमजोरी क्या है। संजीव चौरसिया की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वे सॉफ्ट पॉलिटिक्स के लिए जाने जाते हैं, जबकि इस समय बिहार की राजनीति में हार्ड पॉलिटिक्स करने वाले नेता की जरूरत है, जो संगठन के साथ साथ गठबंधन पर भी अपनी पकड़ रख सके, तालमेल नीतीश कुमार से भी बना सके, इसके अलावे आक्रामक तरीके से तेजस्वी यादव पर हमला कर सके। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत है। हालांकि संजीव चौरसिया को लेकर बीजेपी का एक वर्ग ये भी कहता है कि संजीव चौरसिया संगठन को चुस्त दुरुस्त रखने के मामले में काफी समझदार हैं, संगठन पर वे मजबूत पकड़ रखते हैं। तो अब देखिए एक और दावेदार की बात करते हैं, जनक चामार। जनक चामार भी सबसे मजबूत दावेदारों में एक है। दलित नेता है, बिहार भाजपा के दलित चेहरा है, लेकिन वे भी मंत्री के साथ साथ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता हैं। तो यदि वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उनको मंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। तो ये देखा जाए तो जनक चमार की एक कमजोर स्थिति कड़ी यही है। इसके अलावे जनक चमार भी बीजेपी के कोर कार्यकर्ता नहीं है, वो काशीराम की भाजपा के कोर कार्यकर्ता थे। वो नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर बीजेपी में आए और वे भी इस तरह से देखा जाए तो आयातित ही हैं। पार्टी के कोर कार्यकर्ता न होकर वे दूसरे पार्टी से लाए हुए कार्यकर्ता हैं। तो इस लिहाज से उनकी स्थिति भी इस पर बीजेपी मंथन करेगी, आखिर होता क्या है। एक तीसरा नाम भी चौंकाने वाला है, वो नाम है राजेंद्र गुप्ता का। राजेंद्र गुप्ता बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के भी करीबी हैं। राजेंद्र गुप्ता को संगठन के मामले में काफी अच्छी पकड़ है, संगठन के कार्यों में वे शुरू से लगे रहे हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो जनाधार वाले नेता हैं। जनता के बीच वो काम नहीं किए हैं, बल्कि वो पार्टी और संगठन के बीच में काम किए हैं। तो अब देखना यह है कि आखिर पार्टी फैसला क्या करती है। जनक चमार, संजीव चौरसिया, राजेंद्र गुप्ता, इनको चुनती है या किसी अन्य को चुनती है, या एक चर्चा ये भी है कि सम्राट चौधरी जो है वो विधानसभा चुनाव तक नहीं चाहते कि वो अध्यक्ष के पद से हटे। वो उप मुख्यमंत्री के पद से हट जाना चाहते हैं, लेकिन अध्यक्ष के पद पर वे बना रहना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव तक वे अध्यक्ष के पद पे बने रहें, क्योंकि वे जानते हैं कि चुनाव में संगठन का कितना बड़ा रोल होता है और प्रदेश अध्यक्ष के पद पे वे रहेंगे तो उनकी अहमियत राजनीति में कितनी बनी रहेगी, ये सम्राट चौधरी जानते हैं। और एक चर्चा ये भी है कि दो उप मुख्यमंत्रियों के कारण ये बीजेपी के फायदे की बात नहीं हो रही है, बल्कि पावर सेंटर जो है वो कई जगहों पे बढ़ जा रहा है, जिसके वजह से बीजेपी को फायदा होने की जगह नुकसान नहीं हो रहा है। तो ऐसे में बीजेपी ये भी मंथन कर रही है कि क्यों नहीं दो मुख्यमंत्री की जगह
बीजेपी ये भी मंथन कर रही है कि क्यों नहीं दो दो उप मुख्यमंत्री की जगह एक उप मुख्यमंत्री रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे तो एक पद एक व्यक्ति का मामला सम्राट चौधरी पर फिट हो जाएगा और वे विधानसभा चुनाव तक अध्यक्ष की पद से नहीं हटेंगे। अब इन जो पूरा प्रक्रिया है, पूरा मामला है, इस पर फैसला होना है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष पर फैसला हो जाएगा। आप जानते हैं जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इसीलिए उन्हें केंद्र में मंत्री भी बना दिया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नए आने वाले हैं। अब कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है उसके बाद उस हिसाब से बिहार का समीकरण सेट किया जाएगा। तब तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। सम्राट चौधरी भी दांव पर दांव खेल रहे हैं। नीतीश कुमार के करीब पहुंचने का कोई भी मौका वे छोड़ते नहीं है। तालमेल भी नीतीश कुमार से उन्होंने बैठा लिया है। अब देखना है कि नीतीश के करीबी होने और लवकुश समीकरण में सेट होने का कितना फायदा सम्राट चौधरी को मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इसी तरह अन्य खबर भी बताते रहेंगे। आपको राजनीति की, पॉलिटिक्स की सब खबरों से अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। देसी अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।